इनका प्रश्न है विच वन इज बेटर, जाप और मेडिटेशन। दोनों का अपना अपना उपयोग है, और आप जीवन में जिस तल पर हैं विकास की धारा में, उससे तय होगा कि आपके लिए क्या उपयुक्त है। मेडिटेशन जो है वो गहरा एक अगर आपने छलांग लेनी है तो उसके लिए है। जप और ध्यान में भेद क्या है, पहली बात तो ये समझ लेना चाहिए, क्योंकि जप का उद्देश्य भी ये है कि आप ध्यान में प्रवेश कर लें, और ध्यान का उद्देश्य तो है ध्यान में स्थिर हो जाना। अगर आप जीवन में किसी गहरे तल पर हैं या जीवन में एक लंबी छलांग लेना चाहते हैं, तो बिना ध्यान के तो संभव नहीं होने वाली है। लेकिन जब तैयारी हो सकती है उस ध्यान की, जब का सारा प्रयास क्या है कि मन शांत नहीं होता, विचार घेर लेते हैं, एक बेचैनी है, घबराहट है, चिंता है जो कि पकड़े हुए है, कहीं पर भी जो है वो चित्र या चेतना जो है स्थिर नहीं हो पाती, मन टिकता नहीं, जिसे आप हम आम भाषा में बोलते हैं। और घबराहट और बेचैनी और भय या चिंता इतनी सताती है कि जीवन में जो रस है वो उपलब्ध नहीं हो पाता। तो आपके लिए जो सबसे सरल उपाय है वो है जप। अगर आप जप पे ध्यान लगाते रहो, आप माला भी फेर सकते हो, आप मंत्र भी कर सकते हो, आप बस पुनः 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 जो अभ्यास है, ध्यानस्थ होकर खुद को ही सुनते हुए, खुद की चेतना को वहां टिकाते हुए, तो आप मन में जो विक्षिप्तता है, मन में जो एक पागलपन है, मन की जो एक दौड़ है, आप उसके मध्य एक शांति खोज पाओगे। मन जो है वो संकल्प को उपलब्ध हो सकेगा, मन जो है एकाग्र हो सकेगा, एकजुट हो सकेगा। अनेक धाराओं या विधाओं में या अनेक दिशाओं में बहने की जगह वो एक दिशा में लेजर शार्प होकर बह सकेगा। जप जो है अगर निरंतर किया जाए, जप का क्या अर्थ है? जप का इतना ही अर्थ है कि आप अपने विचारों को रिप्लेस कर देते हैं, किससे? एक शब्द से। वो शब्द कोई भी एक मंत्र भी हो सकता है, कोई परमात्मा का नाम भी हो सकता है, या जिसके प्रति आपकी आस्था या आपके कोई इष्ट देव हैं, उनका जो है वो रूपक भी हो सकता है। तो आप अपने विचारों को पुनः 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 अभ्यास के द्वारा आप सब्स्टिट्यूट कर देते हो। जैसे राम 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 राम, अब राम राम के आप जप कर रहे हैं तो मन में शिकायतें आ रही हैं, मन में संदेह खड़ा हो रहा है, क्रोध जग रहा है, तो आप क्या करते हैं? इन शिकायतों को सब्स्टिट्यूट कर देंगे राम के द्वारा, और जीवन भर राम राम राम, पूरा शरीर जो है वो राम की चदरिया हो जाएगी। और वो जो राम की चदरिया है बड़ा प्यारा रूपक है। राम की चदरिया इस बात का रूपक है कि मेरे भीतर जप या राम नाम इतना सद गया है कि मेरे हर श्वास में राम ही निकलता है। कोई शिकायत नहीं आती है, संदेह नहीं आता है, उल्हाना नहीं आता है, कोई किसी प्रकार का कोई भी और विचार नेगेटिव या कहिए पॉजिटिव दौड़ता नहीं है। बस हर रोम रोम में, हर श्वास में मेरे भीतर जो समाया है वो राम है। जब आप राम नाम में रमने लगते हैं तो जीवन में रस आता है, जीवन में आनंद आता है, जीवन में एक शांति आपको प्रकट होने लगती है। लेकिन ये भी पूर्ण या समग्र नहीं है। यहाँ भी राम नाम का जो एक आह्वान है, राम नाम का जो एक धुन है जिसने आपको घेर रखा है, वो भी अशांति देती है। और अंततः जो आपको अंतिम छलांग लेनी है ध्यान में प्रवेश करने के लिए, तो राम को भी त्यागना है। तो आपका जो एक प्रश्न है कि विच इज बेटर, जप और मेडिटेशन, आई मीन जप का उपयोग करें ध्यान में प्रवेश करने के लिए, और अगर ध्यान में आप बिना जप के प्रवेश कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। और अगर आप ध्यान में रेगुलरली जाने लगे हैं, प्रवेश करने लगे हैं, तो भी कभी कभार
महीना, 2 महीने, 3 महीने के लिए आप पुनः पुनः जप की प्रैक्टिस को ले सकते हैं, जिससे कि आप ध्यान में, क्योंकि ऐसा भी होता है अक्सर कि हम समझते हैं कि मैं ध्यान में हूं लेकिन ध्यान होता नहीं। इस तरह की भूल ना हो। और इस भूल से बचने का जो सबसे सुनिश्चित उपाय है वो है कि जप से आरंभ करें, क्योंकि जप से अगर आरंभ करेंगे तो आपके पास स्थूल रूप से जो है वो शब्द आपके पास उपलब्ध है, जिसको भी आपने, जो भी आपका जप का जो जो माध्यम है, और वहां ये चूक नहीं हो सकती कि मैं ध्यान में हूं या नहीं। लेकिन अगर आप सीधे ही शून्य समाधि में प्रवेश करते हैं, एक उदाहरण के स्वरूप अगर हम ले तो भूल हो सकती है। हो सकता है मैं सो रहा हूँ, निद्रा में हूँ, और लेकिन मुझे मेरी से भूल हो रही है, गलतफहमी हो रही है कि मैं तो ध्यान में। इसलिए पुनः पुनः ये प्रैक्टिस लेना श्रेयस्कर है कि आप जप से आरंभ करें और फिर ध्यान में प्रवेश करें। ये अच्छा उपाय है। इसलिए मैं कहूंगा कि जप जो है वो बेहतर है ध्यान से, क्योंकि जप जो है ध्यान में आपको प्रवेश कराता है ना। गुरु गोविंद दो ही खड़े, काके ला गोविंद दियो मिलाए। तो जप जो है वो गुरु है और ध्यान जो है वो गोविंद है। गोविंद से बेहतर तो गुरु ही है, इसलिए जप बेहतर है ध्यान से। इसलिए राम नाम का महत्व बहुत है इस देश में। बट इट इज ब्यूटीफुल। ओके, सो जप से आरंभ करें और ध्यान में प्रवेश करें।